नमस्कार दोस्तों, सानिया फर्स्ट स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पुलिस कंप्लेन बहू बेटे के खिलाफ। आज सुबह सुबह सामने गुप्ता आंटी के घर पुलिस आए थे। उन्होंने अपनी बेटी बहू के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी। 75 साल की गुप्ता आंटी काफ़ी परेशान रहती थी अपने बेटे बहू से। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। पति का 10 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। सभी बच्चे की शादी हो चुकी है। बहू बेटा अलग घर में रहते हैं और गुप्ता आंटी अलग घर में रहती है। अकेले बहू बेटे से पड़ती नहीं, इसलिए आंटी अलग रहती हैं। पति काफ़ी रुपया पैसा छोड़ गए हैं। बेटा का भी अच्छा खासा बिजनेस चलता है। काफ़ी कुछ पैसा आंटी के हाथ में है। दोनों मकान और दुकान की आंटी ही के नाम है। बहू बेटों को पैसा तो चाहिए, लेकिन माँ की देखभाल नहीं करनी है। आंटी के बड़ी बेटी के पास तो बहुत पैसा है, तो उसको तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन छोटी बेटी थोड़ी कमज़ोर है। छोटी बेटी के बेटे की इंजीनियरिंग में दाखिला करवाना था, तो आंटी ने 3 लाख रुपए उसको दे दिए थे। इसे बहू बेटा बहुत नाराज़ रहती थी कि क्यों बहन को पैसा दिए। कुछ समय पहले तक तो आंटी ठीक ठाक थी, अकेले घर में रह लेती थी, लेकिन अभी 2 साल से वो काफ़ी कमज़ोर रहने लगी थी, तो अकेले घर में रहना संभव नहीं हो पा रहा था। अभी बेटे को अपने बेटे के लिए बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम खोलना था। उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए, तो आंटी को अपने घर ले आए और अच्छी देखभाल कर रहे थे। बेटी बहू को जब पैसा चाहिए होता है तो माँ की खूब आवभगत करते थे, और जब काम निकल जाता फिर वही पुराना रवैया चालू हो जाता था। पहला बहला फुसलाकर आंटी से 50 लाख रुपए निकलवा लिए। शोरूम खुल गया तो उसके व्यवहार में फिर परिवर्तन आ गया। बहन को 3 लाख रुपए दे दिए थे, तो उसके लिए खूब झगड़ा किया और बहन में का घर में आना जाना बंद कर दिया। इसलिए गुप्ता आंटी अपने घर पे रहती थी कि कम से कम वहाँ बेटी तो आती रहेगी। अभी 6 महीने पहले आंटी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। 2 दिन तक घर में बिना खाए पिए पड़ी रही, बुखार में तड़प रही थी। बेटे बहू को पता नहीं घर में, पर उनको देखने कोई नहीं आता जाता था। बहू अपने घर से खाने का टिफिन भेज देती थी, तो आंटी खाती, नहीं तो बोलती थी बासी तिवासी खाना भेज देती है, और 4-5 रोटी और कभी दाल तो कभी सिर्फ सब्जी। पूरे दिन का खाना उसी में से हो जाता था। आंटी बोलती, दिन भर एक ही खाना नहीं खाया जाता, कुछ अलग सा और कुछ बदल कर भी खाने का मन करता है। बच्चा और एक बूढ़ा इंसान सा ही होता है। तो आंटी ने मना कर दिया कि खाना मत भेजना, तो कोई देखने भी नहीं जाता था कि आंटी कैसी है। बुखार में पड़ी आंटी का जब बेटों को पता लगा, तो वो छोटी बेटी माँ को अपने घर ले गई और उनका इलाज करवाया, देखभाल की। महीने भर तक टाइफाइड हो गया था। जब आंटी थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने 3 लाख रुपए निकाल कर कुछ बेटी को देने को इतने दिनों रही है। इलाज का पैसा जो खर्च हुआ और कुछ अपने पास रखने को। इधर बेटी बहू को कुल बुलाहट मचने लगी कि कुछ बेटी के नाम ना लिख दे, तो बहू बेटी दोनों बहन के घर जाकर मिन्नती करके माँ को अपने घर ले आए कि लोग क्या कहेंगे, बेटी के घर पे पड़ी हो। इस तरह अपने घर आकर रख लिया। आंटी बेटी के घर आकर 10,000 रुपये दिए कि मुझे ठीक से खाना पीना दो, जो मुझे अच्छा लगता है, और मेरे लिए एक नौकर रख दो जो मेरा काम करे, मेरे कपड़े धोए और कामों में मेरी मदद करे। बहू बेटे घर में तो कुछ नहीं ठीक नहीं थे, लेकिन फिर वही पुराना रवैया चालू हो गया। सुबह से दिन भर का खाना पीना बना कर रख जाती। बहू और बेटा नाती सब शोरूम चले जाते। आंटी लंबी बीमारी से उठी थी, तो कुछ खाने पीने का मन चलता था तो कोई था ही नहीं घर पे जो बना कर दे। नौकर कहाँ था, वो भी न रख। सबके घर के जाने के बाद आंटी पैसा लेकर घर में से बाहर जाती और आस पड़ोस से फल फूल और खाने पीने का सामान जो उनका मन करता मंगवाया करती थी। एक दिन बहू अचानक से घर आ गई। उसने देख लिया
सामान मंगवाते हुए तो खूब हंगामा मचाया। आंटी बोली, मुझे तो अपने घर जाना है, लाओ मेरे घर की चाबी मुझे दो। आंटी के घर की चाबी नाती ने छुपा रखी थी। कहता है कि वो घर मेरे नाम करो तभी चाबी मिलेगी। इस वजह से घर में बहस हो रही थी और इसी वजह से नाती ने आंटी को धक्का दे दिया कि हम चाबी नहीं देंगे, यहीं रहना पड़ेगा, जैसे हम रखेंगे वैसे ही। जब नाती ने धक्का दे दिया तो आंटी ने पुलिस बुला ली। पुलिस वालों ने बहू बेटे को खूब लताड़ी लगाई। आंटी को पुलिस वालों ने उनके घर की चाबी दिलवाई और आंटी को उनके घर पे छोड़ा। अब वहाँ पर आंटी ने एक नौकर दिन भर का रखा हुआ था जो उनका सारा काम करता था और खाना पीना भी बना कर देती हैं। सभी अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, चलो अच्छा हुआ आंटी कम से कम बुढ़ापे में अपने मन का खा पी तो रही है, सुकून से बची हुई जिंदगी बिता रही है। इसी वजह से बहू बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेन हुई थी। कैसा जमाना आ गया है, आखिर में सब कुछ बहू बेटे का ही तो है। कहाँ लेकर जाएगी आंटी, लेकिन सब्र नहीं है करना। कुछ चाहते लेकिन चाहिए सब कुछ। एक जन्म देने वाली माँ आज किस हाल में पहुँच गई है। आज बच्चों को फिर से संस्कार देने की ज़रूरत आ पड़ी है। कम से कम अपने माँ बाप का इतना तिरस्कार ना करो, नर्क में भी जगह ना मिलेगी। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।